नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जिम्मेदारी लेना सीखिए, पढ़ाई की जिम्मेदारी लीजिए और कार्य की जिम्मेदारी लीजिए। एक लाइन से शुरुआत करते हैं आज का सेशन। जिम्मेदारी लो कि तुम वक्त बदल सकते हो। जिम्मेदारी लो कि तुम वक्त बदल सकते हो। वक्त आने पर सोलों पर भी चल सकते हो। वक्त आने पर सोलों पर भी चल सकते हो। तुमसे ही तो रौनक के ज़माना है। तुमसे ही तो रौनक के ज़माना है। तुम आसमानों में भी आगे निकल सकते हो। तुम आसमानों में भी आगे निकल सकते हो। दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज का सेशन। प्राचीन भारत का ये लास्ट वीडियो रहेगा। ठीक, हम लोग का 10-10, 15-15 मिनट का जो सेशन चला है, बहुत ही सफल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें सॉल्व हुए हैं। ठीक ना दोस्तों? हो सकता है थोड़ा आवाज़ में कुछ अगल बगल की भी आवाज़ आ रही होगी, सियारों का भी आवाज़ आ रहा है। गांव में शूट हो रहा है तो इसकी भी आवाज़ आ रही होगी सियारों का। सबको स्वतंत्रता है किसको किसको कंट्रोल करें। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सेशन रहा। देखिए दोस्तों, कोई भी शुरुआत छोटे से ही होती है, एक कदम से ही शुरुआत होती है। देखते हैं इस समय धान का सीजन चल रहा है। धान का पूरा 1 बीघा 2 बीघा 10 बीघा का भी कटाई होता है तो एक थान से ही होता है। एक जो धान का एक है, हसुआ से काटेंगे, एक से ही शुरुआत होता है और देखते देखते 1 घंटे में बहुत ही 1 आध मंडे तक कट जाता है। तो उसी तरह से पढ़ाई का भी है। पढ़ाई भी एकदम शुरुआत एकदम छोटे से ही करना होता है। ज़्यादा इसमें सीरियस मत होइए कि हमें ये टर्म याद नहीं हो रहा है। कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं होता है, उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक ना? कोई भी काम पे जब बल देंगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, वो होने लगेगा। और जिस पे अधिक बल देंगे वो हमारा मजबूत हो जाता है। जैसे हम लोग का कोचिंग में बहुत बच्चे कहते हैं कि सर मैथ पे ही थोड़ा कमज़ोर है। तो पूछा गया अच्छा है इसका रीज़न क्या है, तो रीज़न बताए बच्चे कि हम लोग काम ही नहीं किए। हम कहे मैथ कितना पढ़े हो, सर घर पे तो मैथ पढ़ते ही नहीं। अच्छा हिंदी में, सर हिंदी 1 घंटा पढ़ते हैं डेली। जीएस उसमें भी रिवीजन कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। रीजनिंग बहुत है। तो मेन यही निकल के आया कि बच्चे क्या है, जो हमारा भी टर्म है, मुझे भी जो नहीं समझ में आएगा क्या करेंगे, हम उसको स्किप करेंगे, उससे डरेंगे। और बच्चे भी डरते हैं, सभी लोग डरते हैं। जो भी काम हमें पसंद नहीं आता है, उसमें सफलता नहीं मिलता है तो उसमें डरने लगता है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक ना? डरने की ज़रूरत नहीं है, उस पर काम करने की ज़रूरत है। ठीक ना? उस पर काम करने की ज़रूरत है। वही चीज़ है, गांव का एक मोटिवेशन लेंगे तो वही धान की कटाई वाला। तो सोचिए कि धान का पूरा कटना एक थान से ही शुरू होता है। 1 काटेंगे 2 काटेंगे, अपने आप धीरे धीरे सब कटता चला जाएगा। साइकिल भी शुरुआत करते हैं तो एक पैडल मारते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं, शुरुआत आगे बढ़ती जाती है। ठीक ना? तो ये क्रम अपनाइए, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन मत लीजिए, शुरुआत करिए, उस पर काम करिए। जब काम करेंगे तो मजबूत। देखिए हाथ का ही, किसी का लेफ्ट हाथ बहुत मजबूत होता है, किसी का राइट हैंड मजबूत होता है। हमारा राइट हैंड मजबूत है क्योंकि हर काम किससे हम करते हैं, राइट हैंड से ना, दाहिने हाथ से काम करते हैं तो मजबूत होता है। इससे एक थप्पड़ किसी को मारेंगे बहुत तेज लगेगा, लेकिन वही थप्पड़ बाएं हाथ से मारेंगे बहुत कम लगेगा, क्योंकि बाएं हाथ से हम काम नहीं किए हैं उतना। तो जो जिस ऑर्गन से काम करेगा उसका क्या होता है, वही मजबूत होता है। ठीक है, तो घबराइए मत, उस पर काम करिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन। प्राचीन भारत में चंदेल वंश। ठीक, चंदेल वंश। चंदेल वंश की राजधानी रही है खजुराहो, और खजुराहो वर्तमान में देखा जाए तो कहाँ पे, मध्य प्रदेश राज्य में। खजुराहो मध्य प्रदेश इनकी राजधानी रही है। सॉरी, ठीक है, चंदेल वंश की राजधानी रही है खजुराहो और प्रारंभ में इनकी राजधानी थी कालिंजर। कहाँ पे, कालिंजर महोबा। इस वंश का जो संस्थापक हैं, संस्थापक ये हैं नन्नुक। कौन है, नन्नुक। तो चंदेल वंश का संस्थापक कौन, नन्नुक। ठीक, राजधानी खजुराहो। प्रसिद्ध जो शासक हुए हैं, प्रसिद्ध एक शासक हुए हैं यशोवर्मन। यशोवर्मन। ठीक, देखिए
चंदेल वंश बुंदेलखंड की भूमि पर इसकी स्थापना है। चंदेल वंश की स्थापना किस पे है? बुंदेलखंड की भूमि पर। और एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सा प्यारा क्वेश्चन बन के आता है, जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति। और बार बार क्वेश्चन पूछा है बुंदेलखंड का प्राचीन नाम क्या था, या बुंदेलखंड को किस नाम से बोलते हैं, तो जेजाक भुक्ति। ठीक, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VIP क्वेश्चन है। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति, या जेजाक भुक्ति किसका नाम था, तो बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का। देखते हैं चंदेल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, ज़्यादा कुछ है नहीं, एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखिएगा। चंदेल वंश का संस्थापक नन्नुक और राजधानी खजुराहो, और दूसरा जेजाक भुक्ति, जेजाक भुक्ति। देखिए एक जानकारी है, धंग चंदेल वंश के शासक जिन्होंने जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। तो जिननाथ, विश्वनाथ और वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करता कौन? धंग, चंदेल शासक धंग। धंगदेव ने 999 ईस्वी में कंदरिया महादेव मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किया था। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण करता भी कौन है? धंग है। जिननाथ, विश्वनाथ, वैद्यनाथ मंदिर का भी निर्माण करता कौन है? धंग है। देखिए चंदेल शासक कीर्तिवर्मन के राज्यसभा में एक विद्वान कृष्ण मिश्र रहते थे, जिन्होंने एक रचना की है प्रबोध चंद्रोदय की, प्रबोध चंद्रोदय की। तो यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि प्रबोध चंद्रोदय की रचना कौन किए थे, तो कृष्ण मिश्र ने, कृष्ण मिश्र। अगला एक नाम बहुत ही वीर बहादुर आते हैं सब, आल्हा उदल। आल्हा उदल का नाम 2 सेनानायक हैं जो परम दृढ़देव के दरबार में रहते थे। तो ये जानकारी हमें रखना है कि आल्हा उदल किनके दरबार में रहते हैं, किस वंश से संबंधित है, तो चंदेल वंश से परम दृढ़देव। ठीक, तो ये जानकारी थी चंदेल वंश से। ठीक, अगला एक वंश और देखते हैं, सोलंकी राजवंश, सोलंकी राजवंश। सोलंकी राजवंश का संस्थापक मूलराज प्रथम, मूलराज प्रथम। और मूलराज प्रथम जो है शैव धर्म का अनुयायी है, शैव धर्म का, शिव का उपासक है। राजधानी इनकी रही है अनहिलवाड़, राजधानी सोलंकी वंश का अनहिलवाड़। संस्थापक मूलराज, राजधानी अनहिलवाड़। देखिए 2 महत्वपूर्ण जानकारी है। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, तो भीम प्रथम ने। दूसरा क्वेश्चन आता है, भीम प्रथम के सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर, दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर का निर्माण करवाया था, बनवाया था। ठीक, अब आपको कमेंट करके ये बताना है कि दिलवाड़ा का प्रसिद्ध मंदिर किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, और आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है। जब आबू पर्वत बता लेंगे तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी बता लेंगे। ठीक, ये कमेंट करके आप जरूर उत्तर दीजिए। ठीक, आगे 2 और वंश है, छोटे जानकारी ले लेते हैं। ठीक, कलचुरी चेदी राजवंश। संस्थापक इसका याद रखना है कोक्कल और राजधानी त्रिपुरी। तो कलचुरी चेदी राजवंश की राजधानी रही त्रिपुरी और संस्थापक कौन है, कोक्कल। अगला एक वंश है सिसोदिया, इसमें से 1-2 जानकारी है। ये शासन करते थे मेवाड़ में, और मेवाड़ की राजधानी, क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी, चित्तौड़गढ़। कहाँ थी, चित्तौड़ राजस्थान में। एक बहुत बहुत VIP क्वेश्चन है, छोटे एग्जाम बड़े एग्जाम में भी पूछ सकता है। विजय स्तंभ, चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ कौन बनवाया था, तो चित्तौड़गढ़ का विजय स्तंभ कौन बनाया, राणा कुंभा, राणा कुंभा बनवाया है। खतौली का युद्ध कब हुआ है, 1518 में। किसके किसके बीच, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच। खतौली का युद्ध 1518 राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। एक क्वेश्चन यहाँ पर है, सूर्यवंशी लिखा गया है। तो सिसोदिया वंश के जो शासक थे, शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे कि हम लोग सूर्य के वंशज हैं,
सूर्य के वंशज हैं। तो दोस्तों ये हम लोग का जो सेशन है प्राचीन भारत का समाप्त हो गया। ठीक, तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, जितने वीडियो है देखिए, 15-15 मिनट का है, आपको याद आ जाएगा। अच्छा, ये दिमाग में आ रहा होगा कि धान से मोटिवेशन क्यों दे रहे हैं, तो धान काटा गया है, तो उसमें शुरुआत एक ही से हुई है, एक थान से हुआ था, 4 मंडा 5 मंडा काट दिया गया है। तो वही है कि कार्यक्रम, कोई भी कार्य को शुरुआत करिए, छोटे कदम से ही होता है, धीरे धीरे हम बड़े कदम तक बढ़ जाते हैं। कहाँ तक बढ़ जाते हैं ये हमें पता नहीं तक चल पाता है, ये अंदाज़ा नहीं कि हम टॉप पे होते हैं। ठीक है, तो कोई भी अगर सब्जेक्ट कमज़ोर होता है तो कमज़ोरी का कारण है कि हम उस पर वर्क बहुत कम किए हैं। ठीक ना, वर्क बहुत कम किए हैं। जैसे जीएस की भी समस्या आती है कि जीएस तैयार ही नहीं होता है, तो जीएस तैयार नहीं होता। दूसरा चीज़ है कि बहुत शिकायत आती है कि भूल जाते हैं, सभी लोग भूलते हैं, अब भूलना भी ज़रूरी है, क्योंकि माइंड में हर एक बात याद रहेगा तो माइंड सीपीयू हम लोग का क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, फट जाएगा। हम माइंड की इतनी प्रकृति की रचना है माइंड की कि जो हमें याद हो जाता है या जो चीज़ गुजर जाता है, जैसे दोहराते हैं ये ऑप्शन में आता है, याद आ जाता है। ठीक ना, तो बार बार दोहराते रहिए, आपका वो टॉपिक क्या हो जाएगा, मतलब वो जिसको याद करना चाह रहे हैं वो याद हो जाएगा। नहीं तो छोटे छोटे पेज पे नोट्स बनाइए, डेट लिखिए और उसको हमेशा पॉकेट में लेकर घुमा करिए। एक पेज को मोड़ कर बनाएंगे 4-5, एक डायरी छोटी सी हो जाएगी, उस पर जो भी नहीं चीज़ याद होता है, जो भी टर्म नहीं याद होता है उसको लिख लीजिए और पॉकेट में लेकर घूमिए। जहाँ कहीं भी जा रहे हैं देख लीजिए कि ये घटना, हम माइंड सेट में होना चाहिए कि हमें हम लिए हुए हैं। ठीक ना, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा विश्वास है कि आपका प्राचीन भारत बहुत ही बढ़िया लगा होगा। आगे से हम लोग शुरुआत करेंगे प्राचीन के बाद मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट।